बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, जहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक की पुरानी शराकत दारियाँ और पुरानी रफ़ाकतें ख़त्म हो रही हैं, नई रफ़ाकतें और नई शराकत दारियाँ जन्म ले रही हैं। इस सारी सूरत हाल में भारत और रूस के दरमियान 20 साल के अरसे से तवातुर के साथ जारी जो रिवायत है उसने दम तोड़ा है, वो टूट गई है रिवायत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम भिजवाया है कि हम चीन के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, फैसला कर लें। और ये जो फ्लर्ट का काम है, भारत के आलमी सतह पर दो बॉयफ्रेंड्स हैं, रूस और अमेरिका, दोनों से फ़वाइद लेता है भारत। एक बड़ी मार्केट के तौर पर दोनों ममालिक भारत को चाहते हैं कि वो उसकी मुट्ठी में रहे, नाराज़ ना कर सकें, इसको अपने डिफेंस इक्विपमेंट भेजें। लेकिन अब ये लड़ाई इस कदर बढ़ रही है और जो आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है उसमें तब्दीलियों की वजह से भारत को अब किसी एक बॉयफ्रेंड का इंतखाब करना होगा। बैक वक्त वो रूस और अमेरिका के साथ फ्लर्ट का काम नहीं कर सकता। अब डिप्लोमेसी जो है वो एक डेलिकेट जॉब है। जिन लोगों को नहीं समझ इसकी कि ये कितना नाजुक काम है, इसमें किस तरीके से छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो अपने तौर पर शायद लोगों को लगे कि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनके जो मतालिब हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जब आप उनको बड़े कैनवस पर रख कर देखते हैं, उनके बड़े नताइज आते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान और चीन कार्ड को इस्तेमाल करते हुए उसने भारत से फ़वाइद हासिल किए, और भारत के हवाले से जो भारत कार्ड है उसको इस्तेमाल करके वो चीन से किस तरीके से फ़वाइद लेता है। इसी तरीके से भारत जो है वो रूस कार्ड और अमेरिका कार्ड इस्तेमाल करके अपने इन बॉयफ्रेंड से बड़े फ़वाइद हासिल करता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ख़बर क्या है। ख़बर यह है कि रूस और भारत के दरमियान गुज़श्ता 20 सालों से सन 2000 में रूस और भारत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के इस मुआहदे के बाद से हर साल 20 अब तक समिट्स हो चुकी हैं, सरबरा इजलास हो चुके हैं। साल में एक मरतबा इन दो ममालिक के दरमियान ये रिवायत रही है कि इनके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो रियासती सतह पर ऐसे लोग हैं जिनकी से है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दरमियान एक सरबरा इजलास होता है, मुलाकात ज़रूर होती है, जिसमें जायज़ा लिया जाता है कि रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नौयत क्या चल रही है, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन किस तरीके से चल रहा है। और फिर सन 2010 में इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया, इसको एनहेंस किया गया और उसके हवाले से भी एक मुआहदा साइन हुआ। साल 2019 तक तवातर के साथ ये जो सरबरा इजलास है वो मुनक्किद होता आ रहा था। साल 2019 में सितंबर के महीने में, साल 2018 में अक्टूबर के महीने में ये समिट लेवल मीटिंग्स जो हैं वो होती आई हैं भारत और रूस के दरमियान। इस साल भी सितंबर अक्टूबर में प्लान की जा रही थी कि मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग होगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से शायद ये मुमकिन ना हो कि ट्रैवल किया जा सके। लेकिन दिसंबर है, दिसंबर का आखिरी अशरा, आखिरी 10 रोज़ चल रहे हैं, अभी तक भारत और रूस के दरमियान कोई सरबरा इजलास तय नहीं पाया। अब इसके बहुत सारे अवामिल हैं और उसमें किस किस्म की मैसेजिंग व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत को की गई है और भारत को तंबीह की गई है कि अगर वो अपने तेवर तब्दील नहीं करता, अगर वो अमेरिका के साथ पींगे बढ़ाना ख़त्म नहीं करता, तो फिर ताल्लुकात जो हैं वो रूस और भारत के उस तरीके से नहीं रह सकते जिस तरीके से पहले थे। अब इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जंप करते हैं टू द कंक्लूजन कि जैसे रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। ऐसा नहीं होता कि दो ममालिक के दरमियान एकदम किसी एक डेवलपमेंट की वजह से ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस वक्त रूस और भारत के दरमियान वो गर्मजोशी मौजूद नहीं है, एक सर्दमोहरी है दोनों ममालिक के दरमियान। और उसकी वजूहात क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। चाइना इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, किस तरीके से इसने रोल प्ले किया। चीन के हवाले से एक क्वाड नामी, मैं अक्सर तज़किरा करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि क्वाड्रिलेटरल जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो चार ममालिक के दरमियान है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो बनाई है, जिसमें इन्होंने चाइना को कंटेन करना है। उसी का एक आलाकार और हिस्सा बनते हुए भारत ने चीन के साथ जिस तरीके से एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की हुई थी, उसकी साउथ चाइना सी पॉलिसी के हवाले से, उसके जो मुख्तलिफ वन चाइना पॉलिसी है जिसमें तिब्बत का, सिंकियांग का, हांगकांग का, ताइवान के मामलात हैं, उसमें
भारत जो है वो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में नज़र आता था। अब इन्होंने एक्सरसाइजेस की, नेवल ड्रिल्स की, मालाबार ड्रिल्स नवंबर के महीने में हुई। इस सारे माहौल में रूस ने अपने तौर पर कोशिश की कि भारत को अमेरिका के कैंप में मुकम्मल तौर पर चले जाने से रोके। ये फ्लर्ट जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अगर भारत अपनी यकतरफा जो अपनी मोहब्बत का तमाम तर मरकज़ है वो अमेरिका को बना लेगा, तो फिर रूस के लिए शायद ये बर्दाश्त करना मुमकिन ना हो। तो उसमें उन्होंने कोशिश की। 2 विज़िट्स हुए राजनाथ सिंह के मॉस्को के। पहले वो जून में गए। जून में उनका जो दौरा है वो बिल्कुल जिस वक्त गलवान वैली का क्लैश हुआ उसके बाद हुआ था। फिर सितंबर में उनका दौरा हुआ। फिर सितंबर ही के महीने में भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो गए मॉस्को। इन तमाम दौरों के दौरान रूस ने कोशिश की कि मीडिएट करवाए, सालिसी करवाए। अगर सालिसी का किरदार अदा नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म फराहम करे चीन के और भारत के हुक्काम को कि वो बैठें और बैठकर अपना जो स्टैंड ऑफ है, जो मामला चल रहा है सरहद के ऊपर लद्दाख में, इस सारे मामले को हल किया जाए। भारत ने और चाइना ने कोशिश की, लेकिन उसमें अमेरिका ने जो टांगें अड़ाई। सबको मालूम है कि किस तरीके से भारत को बताया गया कि आपके साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो रहा है, मुख्तलिफ जो ड्रोन्स हैं उनकी फराहमी शुरू हो जाएगी। भारत को इंटरनेशनल सतह के ऊपर कौन कौन सी आसानियाँ अमेरिका फराहम कर सकता है। इस बुनियाद पर भारत ने गुरेज किया चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से। स्टैंड ऑफ जारी है इस वक्त भी। क्वाड कंट्रीज़ जो हैं उनके अज़ाइम वाज़ेह हैं कि वो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस सारे सूरत हाल में व्लादिमीर पुतिन ने, उनकी इंतज़ामिया ने, रूस ने बेसिकली किया क्या है, 4 से 5 चीज़ें उन्होंने की हैं। उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जो समिट है, समिट के हवाले से सितंबर और अक्टूबर का वक्त तय था, समिट नहीं हुई। समिट नहीं हुई, बहुत सारे लोग इसके लिए तावील दे सकते हैं कि समिट ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोविड-19 की सूरत हाल है। अगर कोविड-19 की वजह से समिट नहीं हुई, वर्चुअल समिट, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 मल्टीलैटरल नहीं, मैं आपको बायलैटरल समिट्स की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की 3 बायलैटरल समिट्स हुई हैं इस साल। आगाज़ में जो सबसे पहली उनकी समिट हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ उनकी मुलाकात वर्चुअली हुई थी, जिसमें उनके दरमियान भी एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की जो नेवल एसेट्स हैं, नॉट नेवल एसेट्स बट उनकी जो बेसेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी जो रीफ्यूलिंग एंड रिपेयरिंग है उसका काम कर सकते हैं, एक दूसरे की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद, उनके और नरेंद्र मोदी के दरमियान अभी कुछ रोज़ पहले 18 दिसंबर को जो है वो एक वर्चुअल समिट हुआ। और अभी रिसेंटली जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज से 1 रोज़ पहले वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके दरमियान वर्चुअल समिट्स हुई हैं। अब इस समिट का ना होना, इसके दरमियान भी 3 से 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो वाज़े तौर पर इशारा करती हैं कि रूस नाला है भारत से। भारत की जो क्वाड के साथ इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका से एनहांस्ड डिफेंस परचेजेस हैं उसके मामले पर, और जो गो स्लो कर रहा है भारत रूस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात को। ऐसा नहीं है कि रूस और भारत के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है। डिफेंस कोऑपरेशन में उनके दरमियान 2018-19 के आदाद व शुमार देखें तो तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की डिफेंस परचेजेस के मुआहदे हैं जो भारत ने रूस के साथ किए हैं, जिसमें S-400 जो उनका डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके तकरीबन 5.4 अरब डॉलर का मुआहदा है। लेकिन अमेरिका का क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, उसकी डिलीवरी 2021 से होनी है और भारत मुमकिन तौर पर इससे भी कोई बैक ऑफ करने का जो है वो सोच सकता है अगर अमेरिका उसको कोई अच्छी डील देने में कामयाब हो जाता है। इस सारे बैकड्रॉप में 2 चीज़ें हुई। पहले तो जो इनके रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने तवातुर के साथ कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू की जिसमें भारत को ये बताया गया, तंबीह की गई, वार्निंग दी गई, ढके छुपे अल्फाज में बताया गया कि आप जो कर रहे हैं ये रूस के लिए काबिल कबूल नहीं है। रूस इस सारे मामले में चीन को सपोर्ट करता है। जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का अमेरिका का दोबारा से ख्वाब है, अगरचे अब
ये दुनिया यक कुतबी नहीं रही, जहाँ पर पावर का जो मरकज़ है वो सिर्फ एक मुल्क या एक ब्लॉक बन जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो अमेरिका की सफ़ में उस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। अगरचे वो अमेरिका को अभी तक बीट नहीं कर सके, लेकिन अमेरिका के करीब करीब पहुँच चुके हैं, और उसमें चाइना सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। रूस खुद उसका दावेदार है। तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें भारत को ये मैसेजिंग की गई कि आप ऐसा मत करें कि आप उन ब्लॉक्स की तरफ जाएं जहां पर रेजिस्टेंस हो चाइना के लिए और दीगर ममालिक के लिए। भारत ने ये बात नहीं मानी, रूस का मशवरा नहीं माना। सरगई लावरोव ने फिर तंबीह की कि भारत एक खिलौना बना हुआ है, एक पपेट बना हुआ है, मोहरा बना हुआ है वेस्ट का, मगरबी दुनिया का, मगरबी ममालिक का, और क्वाड कंट्रीज़ की जो पॉलिसी है उसको डेट्रीमेंटल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन करार दिया गया भारत की रूस की तरफ से। अब रूस की ये मैसेजिंग जो है वो भारत उस तरीके से भारत ने उसको रियलाइज़ नहीं किया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि रूस ने चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा एनहेंस किया है। लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम डेवलपमेंट्स 3 से 4 महीने की डेवलपमेंट्स देखें तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जंगी मशक़ें हुई हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं वो हुई हैं नवंबर के महीने में। अब पाकिस्तान और रूस की नेवीज़ जो हैं, रूस जो है वो अटेंड करने जा रहा है अमन एक्सरसाइजेज़ जो पाकिस्तान नेवी करने जा रही है 2021 में, 2021 में ये एक्सरसाइजेज़ होने जा रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान तय हुआ है कि 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिसकी मेजर शेयर होल्डिंग पाकिस्तान के पास होगी। जुलाई में इसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 50% टू 75% इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो पाकिस्तान के पास होगी। और जो रूस के भारत में मौजूद, मैं तज़किरा कर चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन क्योंकि अब ये बताना ज़रूरी है, शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो, रूस के जो सफ़ीर हैं भारत के लिए और जो उनके डेप्टी एम्बेसडर हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई दिल्ली में जिसमें उन्होंने वाशगाफ अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं और चीन के साथ ताल्लुकात हैं रूस के, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया हैं। इंडिया को उनके ऊपर ना तो डर होना चाहिए ना इंडिया को घबराना चाहिए। ये मशवरा दिया गया रूस की तरफ से भारत को कि आप जो एतराज़ात हैं वो आप अपने पास रखें। रूस का अपना एक इकॉनमी का और डेवलपमेंट का एजेंडा है पाकिस्तान के साथ, लफ्ज़ पाकिस्तान के साथ। उन्होंने ये एक तीसरे मुल्क की सरजमीन पर खड़े होकर ये जब मैसेज दिया, इस सारे तनाजुर में अब आप ये डेवलपमेंट देखें, हो सकता है कि अर्ली 2021 में अब ये समिट प्लान हो जाए। डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो भारत का जारी है। भारत ये कार्ड खोना नहीं चाहता क्योंकि रूस कार्ड को इस्तेमाल करके भारत अमेरिका से बहुत सारे फ़वाइद लेता है और फिर अमेरिका कार्ड को इस्तेमाल करके रूस से बहुत सारे फ़वाइद लेता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान क्या इस सारी सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठा पाएगा। रीजनल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास चाइना, तुर्की, रशिया, ईरान और ये ममालिक हैं, इनके साथ पाकिस्तान अपने आने वाले दिनों में किस तरीके से ताल्लुकात को इम्प्रूव करता है। चाइना के साथ ताल्लुकात ज़ाहिर है कि सबको मालूम है, लेकिन 2 इनिशिएटिव्स जिनके हवाले से मैं गुज़श्ता कुछ अरसे में बात कर चुका हूँ, एक जो ट्रेन लाइन है इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, इसके ऊपर किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। अगर पाकिस्तान उस प्रेशर को सस्टेन करते हुए इस ट्रेन लाइन के लिए, कार्गो सर्विस के लिए, जो पाकिस्तान की यूरोपीय मंडियों तक भी रसाई मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में बेहतर कर सकती है, अगर ये काम 2021 में हो जाता है और साथ ही पाइपलाइन का काम जो रूस के साथ है और रूस के साथ पाकिस्तान की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, उसमें इजाफा होता है, तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी, रशिया के लिए भी। और जो इलाकाई सूरत हाल है, जो नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, ये अब इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही हैं। इन पर मैं अपनी वीडियोज़ में मुख्तलिफ चैनल के ऊपर गुफ्तगू करता रहता हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।